बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। CS 619 के प्रोजेक्ट की सिलेक्शन कैसे होगी, क्या तरीका होता है, कौन से रूल्स को हम फॉलो करें तो हम इजी प्रोजेक्ट को चूज़ कर पाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं डिस्कशन करनी है आप लोगों से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। अक्सर स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि उनका CS 619 का जो प्रोजेक्ट है वो सिलेक्ट नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि उनके क्राइटेरिया जो है ना वो कम होते हैं, उससे GPA कम होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं होता। जैसे मास्टर प्रोग्राम है, 2 ईयर प्रोग्राम्स हैं, तो उनका जो GPA इफेक्टिव GPA है 1.75 होना ज़रूरी है और जो क्राइटेरिया हैं वो 30 अर्न होने चाहिए। आप ग्रेड बुक में जाएंगे ना, आपको वहाँ पे क्राइटेरिया वगैरह मिल जाते हैं कि आपके क्राइटेरिया कितनी अर्निंग में आ रहे हैं। अगर 30 क्राइटेरिया अर्निंग है और इफेक्टिव GPA भी वहाँ पे आ रहा होता है, वो अगर आपका 1.75 है तो फिर आप मास्टर वाले MCS MIT वाले प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर पाते हैं CS 619 को। और इस तरह BS के स्टूडेंट जो हैं उनका इफेक्टिव GPA 1.75 होना चाहिए और क्राइटेरिया जो है वो 90 होने चाहिए। 7 सेमेस्टर में ये आता है BS IT, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और BS CS वालों का। जिनका ये क्राइटेरिया नहीं है तो उनकी कोर्स सिलेक्शन में CS 619 जो सब्जेक्ट है वो आ ही नहीं रहा होगा। प्रोजेक्ट सिलेक्शन जो है वो ओपन हो रहे हैं 19 तारीख को रात को 12 बजे। उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि ऑल टाइटल मेंशन इन द अबव फाइल विल बी ओपन फॉर सिलेक्शन राइट आफ्टर द कोर्स सिलेक्शन डेट इज़ एक्सपायर्ड। तो कोर्स सिलेक्शन की जो डेट है जब वो एक्सपायर होगी तो उसी वक्त ही आपकी जो है प्रोजेक्ट जो सिलेक्शन है वो ओपन हो जाएगी। अब जो कोर्स सिलेक्शन है आप इस वीडियो की मेन वेबसाइट पे हैं, एकेडमिक कैलेंडर में जाएं यहाँ से, और आप यहाँ पे देखें कि लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर कोर्स सिलेक्शन इज़ 19 मई। 19 मई से को आपकी कोर्स सिलेक्शन की डेट एक्सपायर हो रही है। रात को 12 बजे तकरीबन एक्सपायर हो जाएगी। तो आपने 19 तारीख की रात 12 बजे ऑनलाइन होना है और अपना प्रोजेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। सही है, ये अनाउंसमेंट आपने पढ़ी भी होगी शायद। रूल्स हैं इनको आपने फॉलो करना है क्योंकि मेन वजह यही होती है कि प्रोजेक्ट तो हम इजीली जब हमें लिस्ट मिल जाती है CS 619 के जो सब्जेक्ट है उसके अनाउंसमेंट्स में हमें पूरी की पूरी अभी लिस्ट आ गई होगी ऑल प्रोजेक्ट 2022 की, स्प्रिंग 2022 की। तो हम वहाँ पे तो एक माइंड में बिठा देते हैं कि हम ये चूज़ करेंगे, बट हम जब सिलेक्शन स्टार्ट होती है तो यकीन कीजिएगा कि इतना LMS स्लो हो जाता है, वर्किंग स्लो हो जाती है कि हम चूज़ नहीं कर पाते उसको। तो उसके कुछ रूल्स हैं, इनको अगर आप फॉलो करोगे तो मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह आप जो है ईज़िली अपना प्रोजेक्ट चूज़ कर पाओगे। और इसको आपने ईज़ी नहीं लेना क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन होती है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको आपने ईज़ी नहीं लेना, बिल्कुल ईज़ी ना लीजिएगा इस चीज़ को, वरना आपका पूरा एक साल जो है वो ज़ाया हो जाएगा। सिर्फ आपकी ये छोटी सी मिस्टेक होगी कि आप इसको जो है वो चूज़ नहीं कर पाओगे। सही है, तो पहला जो रूल्स है वो यही है कि आप इस समय कीजिएगा कि अपनी LMS की ID, वो अपना LMS जो है वो 2 डिवाइसेस या 3 डिवाइसेस के ऊपर ओपन कर लीजिएगा। VPN वगैरह आपने यूज़ नहीं करना, उससे LMS जो है वो सही वर्क नहीं करता। आपने प्रॉपर गूगल क्रोम या फिर ओपेरा ब्राउज़र है उसके थ्रू आपने LMS को लॉगिन करना है। फ़र्ज़ करो, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ करो कि आपका एक जो LMS है एक मोबाइल पर अगर आपका ओपन है और उससे आपकी कोर्स सिलेक्शन नहीं हो पा रही, ठीक है, तो कम से कम दूसरे लैपटॉप या किसी दूसरी डिवाइस के ऊपर आपके पास वो ओपन होगा। एक नहीं तो दूसरे से वो आप प्रोजेक्ट को चूज़ ईज़िली कर पाओगे। तो मोस्टली बच्चे ऐसे ही करते हैं, मैं तो सबको ऐसे ही गाइड करता हूँ। इससे वर्किंग स्लो होती है, ये बात में हकीकत है, पर आपका जो है ना प्रोजेक्ट वो सिलेक्ट हो जाता है। और कोशिश ये करनी है कि जो 2 डिवाइसेस अगर आपने यूज़ की हैं तो दोनों के ऊपर अलग अलग इंटरनेट हो। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अवॉइड कीजिएगा टफ प्रोजेक्ट का जो है ना वो सिलेक्ट ना कीजिएगा। उसकी जो है ना मेन जो 3 वजह है ना मैं आपको बताता हूँ। 3 वजह, पहली वजह तो यही होती है कि अगर आपने मुश्किल प्रोजेक्ट चूज़ कर लिया और उसको आप बना नहीं पाते, आपको पता ही नहीं है, हाउ नाउ भी नहीं है, और मतलब कौन कौन से टूल्स यूज़ करना है, टूल्स के बारे में आपको नहीं पता, आप उसको नहीं कैरी करना चाहते, नहीं कर पा रहे होंगे, तो फिर आपका पूरा एक साल ज़ाया हो रहा है। ये आप बात माइंड में रखिएगा कि पूरा एक साल ज़ाया होगा। अगर आपने चूज़ कर लिया, डेट गुजर गई, फिर आपको वो कंटिन्यू करना ही करना है। पहली बात, पूरा साल ज़ाया। दूसरी बात यह है कि आपकी फ़ीसेस आ जाएंगी,
BS वालों की 4500 रुपये फ़ीस होती है प्रोजेक्ट की, और इस तरह जो मास्टर वाले हैं उनकी तकरीबन 7000 के राउंड अबाउट फ़ीस आती है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि वो अगर आप कंटिन्यू करते हैं, नहीं करते, आपने सिलेक्शन की हुई है, आपकी फ़ीस तो आ ही जाएगी, वो फ़ीस तो आपको पे करनी है। तीसरा जो डिसएडवांटेज ये होगा कि जो अगर आप फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर आपकी डिग्री के ऊपर रिपीट लिखा आएगा, सही है, और आपका पूरा का पूरा टाइम काफ़ी ज़ाया होगा, आपका पूरा 1 साल ज़ाया हो जाएगा। 1 साल ज़ाया हो रहा है, रिपीट भी लिखा आ रहा है, और फीस भी आप दे रहे हैं। ठीक है, ये 3 इसकी जो है ना वो नुकसानात होंगे ही होंगे अगर आप इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। कोशिश करें ईजी प्रोजेक्ट चूज़ करें जिसको आप सुकून से 2 सेमेस्टर में सुकून से निकाल लें। ठीक है, और अगर आपको जो है ना इजी प्रोजेक्ट नहीं मिलता, मुश्किल मिल जाता है, तो कोशिश करें छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, 1 सेमेस्टर ज़ाया होगा, छोड़ देंगे तो उसका आपका 1 सेमेस्टर ज़ाया हो रहा है। अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हो और कोशिश करते हो कंटिन्यू करने की, कोई एक असाइनमेंट आपकी फ़ेल हो गई, कोई एक भी फ़ेल हो गई, यकीन करें आपका पूरा 1 साल ज़ाया हो गया। ये गाइडलाइन वीडियो की मेन वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। मज़ीद में इसका जो लिंक है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो वहाँ से भी आप प्रिंट कर सकते हो। अच्छा, व्हाट इज़ विजुअल LMS CS619 प्रोजेक्ट इंटरफेस। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप देखिएगा कि चार्ट बना हुआ है कि आपके क्या क्या शेड्यूल होंगे, कैसे कैसे आपने प्रोजेक्ट को स्टैक करना है। पहले यह है कि CS619 की अनाउंसमेंट्स आती रहती हैं, वो आपने डेली बेसिस पे देखनी है। CS619 की अनाउंसमेंट सारी की सारी इम्पोर्टेंट होती हैं। प्रोजेक्ट सिलेक्शन की डेट इसी में आती है, सही है, सारे प्रोजेक्ट की जो लिस्ट है वो भी इसी में आती है, तो वो आपने देखनी है। प्रोजेक्ट सिलेक्शन की जब डेट आएगी उस डेट को आपने तकरीबन, अब ये नज़र लगाएंगे, फ़र्ज़ करो आपकी 9 बजे सिलेक्शन ओपन होती है, लास्ट टाइम तो रात को 12 बजे ओपन कर दी थी, रात को 12 बज के 1 मिनट पे सारी सिलेक्शन हो चुकी थी। मुश्किल जो प्रोजेक्ट थे सिर्फ वो रह गए थे, मुझे याद है 5 से 4 मिनट ऐसे थे कि उसमें आपको ईजी प्रोजेक्ट मिल ही नहीं रहे थे, सारे के सारे वो लोड कर दिए थे उन्होंने। तो ये कोशिश कीजिएगा कि जब वो टाइम देते हैं तो उससे 1 घंटा 2 घंटा पहले ही आप उसको चेकिंग करना स्टार्ट कर दें। आप अपने LMS वगैरह ओपन करके बैठे हों, आपको पता हो कि भाई प्रोजेक्ट सिलेक्शन होने वाली है। ग्रुप फार्मेशन जो होती है ना, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको ये गाइड कर दूँ। अगर आपने ग्रुप में बनाना है, ग्रुप में अगर आपने प्रोजेक्ट करना है, तो इसका बेनिफिट ये होता है कि आप ग्रुप में 2 मेंबर जो होते हैं आप आ सकते हो, 2 मेंबर बन के एक ग्रुप को, एक जो प्रोजेक्ट होगा उसको कैरी कर सकोगे। दोनों में से कोई एक प्रोजेक्ट बनाए, एक असाइनमेंट बनाए, दूसरा कोड करे, जैसे भी आपको लगे ईजी आप करोगे। और इस तरह फिर ग्रुप बनाने का जो तरीका होता है, जो पहला रूल ये है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो सेम होना चाहिए। 2 बच्चे हैं, दोनों का प्रोजेक्ट सेम होना चाहिए, तभी आप ग्रुप बना सकते हो, वरना आप ग्रुप नहीं बना सकते। और ग्रुप जो होती है ये उसी वक्त आपको नहीं बनाना होता, आप जब प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लोगे, जब आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, तो कुछ 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको ग्रुप एनिमेशन की भी ईमेल आ जाएगी, अनाउंसमेंट आ जाएगी कि आप ग्रुप बना सकते हो। देन आपने अपने जो फ्रेंड होगा उसको आपने रिक्वेस्ट कर देनी है, फिर वो एक्सेप्ट कर लेगा तो आपका ग्रुप बन जाएगा। असाइनमेंट्स होती हैं वो आपने सबमिट करवानी होती हैं, SRS डिज़ाइन। और उसके बाद असाइनमेंट की रिवीजन्स भी होती है, अगर असाइनमेंट आपकी रॉन्ग है, छोटी मोटी मिस्टेक है, तो वो भी आप उसको रिवाइज़ भी कर सकते हो। असाइनमेंट की मार्किंग भी साथ में आती रहती है, जस्ट वो चेक करते हैं और आपका मार्कस कंप्लीट कर देते हैं। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह सब जो बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं न्यू हैं, उन सब का जो मार्कस कंप्लीट हो। फिर इस तरह वाइवा होता है, वाइवा की थोड़ी बहुत आप तैयारी कीजिएगा, अपना कोड आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। वाइवा की तैयारी करके आप वाइवा देंगे, इंशाल्लाह आपका वाइवा अच्छा होगा, वो भी मार्कस कंप्लीट। फिर आपका रिज़ल्ट जो है, जब आपका फाइनल का रिज़ल्ट आएगा, उसकी जब आपकी डिग्री आएगी, जब आपका फाइनल रिज़ल्ट आता है उसके बाद ही आपका प्रोजेक्ट का जो रिज़ल्ट है वो भी साथ में, रिज़ल्ट के साथ ही वो अनाउंस कर देते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं। अच्छा जी, आते हैं प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे होनी है। पहले आप ये देखें, CS619 का असाइनमेंट वाला टैब है, इसको आपने ओपन करना है। जिस टाइम वो बताएंगे कि आपकी प्रोजेक्ट सिलेक्शन ओपन होनी है, उस टाइम से तकरीबन 1 घंटा पहले आप इसको चेक करना स्टार्ट कर दीजिएगा। चेक करते रहिएगा तो आपके सामने इस तरह का पहला एक प्रोजेक्ट शो होगा, फिर इस तरह दूसरा, फिर तीसरा, मतलब टाइम टू टाइम जब इसको आप रिफ़्रेश करोगे ना, तो आपको ये 1 बाय 1 शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। लोडिंग होती रहती है, सही है। आपने यहाँ से जब भी आपको लगे, आपने अपने माइंड में 15 से 20 प्रोजेक्ट जो है ना वो बना के रखे होने हैं, सही है, आप बना के रखिएगा। और उनमें से कोई एक भी अगर आपको प्रोजेक्ट नज़र आता है तो आप उसको चूज़ कर लो। चूज़ कर लोगे ना, लीव करने का ऑप्शन होता है,
आप चूज़ लाजमी कर लीजिएगा। अगर आपको कोई मिल गया इससे बेटर तो आप इसको लीव भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपने चूज़ ही नहीं किया, आप इस बात पे बैठे रहे कि प्रोजेक्ट जो है मैंने जो अपने माइंड में एक बना के रखा हुआ है वही आएगा तो उसी को सिलेक्ट करूँगा, नहीं भाई, ऐसा मौका ही नहीं मिलना आपको। 15 से 20 मिनिमम मैं कह रहा हूँ, 15 से 20 मिनिमम है, मैक्सिमम आप बना के रखिएगा। 20-30 तक 20 जो है ना वो कम अज़ कम आपके माइंड में हो कि बेशक आप लिस्ट बना लें कि ये इनमें से कोई एक भी मुझे प्रोजेक्ट मिलता है तो मैंने सेलेक्ट कर लेना है। आप सेलेक्ट कीजिएगा ईजी प्रोजेक्ट सुकून से। साथ में यहाँ पे उसका टाइटल आ रहा होता है, प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन आ रही होती है और यहाँ पे रिमेनिंग सीट्स आती हैं। आप देख सकते हो कि एक जो प्रोजेक्ट है उसकी कितनी सीट्स रह गई हैं, तो आपने यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेना होता है। यहाँ से आप चूज़ कीजिएगा, चूज़ प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, आपका प्रोजेक्ट चूज़ हो जाएगा। और नीचे आते हैं जी, जब आप चूज़ करेंगे तो आपको कन्फर्मेशन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वो आपसे कन्फर्मेशन मांगेगा, आपने ओके दस्ती नाम ओके करना है। ओके करते ही आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा और सिलेक्ट होते ही आपको ये इस तरह का मैसेज शो हो जाएगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो सिलेक्ट हो चुका है। देन आप नीचे आते हैं, इसको ये देख लें कि आपको लीव करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है। मैंने वो बात बताई थी आपको कि आप लीव कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कोशिश करिएगा जो आपने इजी प्रोजेक्ट चूज़ कर लिया उसको लीव ना कीजिएगा। बड़ा रिस्क होता है, आपने चूज़ कर लिया, आपने उसको लीव कर दिया, जब आप दूसरे जो आपसे इससे ईजी अगर आपको प्रोजेक्ट मिलता है तो वो उस जब आप जाओगे तो वो भी अगर आपको उसकी जो सीटें हैं वो फिल हो जाती हैं तो फिर आपको ये भी जो है ना ज़ाया हो जाएगा आपका, तो इसको कोई और चूज़ कर लेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर सेलेक्ट हो गया तो उसको लीव ना कीजिएगा। कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पे आपका एक्सेप्टेड लिखा आ जाएगा, कुछ दिनों के बाद, और उसके बाद फिर अगर आपने लीव करना हुआ तो वही सेम कन्फर्मेशन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आप ओके करेंगे, आपका प्रोजेक्ट लीव हो जाएगा और फिर आप न्यू सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर कुछ ही वही बात मैं रिपीट करूँगा, 2-3 दिनों के बाद ग्रुप इनविटेशन जो है ना उसकी भी रिक्वेस्ट ओपन हो जाएगी। आप यहाँ से ग्रुप अपने सेंड पे जब क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पे आएगा, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे सेंड वाले ऑप्शन पे तो यहाँ आपके सामने ये इस तरह का बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपका जो फ्रेंड जितने भी इस प्रोजेक्ट के बंदे हैं जितने भी हैं सबकी लिस्ट आ जाएगी सेम प्रोजेक्ट वालों की। उनमें से अगर आपका जो कोई फ्रेंड है उसको आपने सेंड कर देनी है रिक्वेस्ट और फिर वो आपका एक्सेप्ट कर लेगा और आपका ग्रुप बन जाएगा। इस तरह आप वो एक्सेप्ट कर लेगा, दूसरा बच्चा एक्सेप्ट करेगा तो उनका ग्रुप बन जाएगा। यहाँ पे वो आएगी नोटिफिकेशन आएगी रिसीविंग की कि किसी बच्चे ने आपको ग्रुप की रिक्वेस्ट सेंड की है। सही है, ये होगा आपका, इस तरह प्रोजेक्ट सिलेक्शन होनी है। और फिर आते हैं जी असाइनमेंट इंटरफेस। आपकी फ़ाइल जो है वो यहाँ पे आएगी, पूरी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आपकी यहाँ पे आ जाएंगी, वो आपने डाउनलोड कर लेनी है, वो देख लेनी है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है, कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, वो सारे आपको इस फाइल के अंदर मिल जाते हैं। आपको इंस्ट्रक्टर की स्काइप आईडी, ईमेल आईडी सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होता है। और देन आपकी फिर इस तरह SRS का सैम्पल, डिज़ाइन का सैम्पल, टेस्ट फेज़ के जो सैम्पल्स हैं, फाइनल डिलीवरेबल, ये जब इसकी डेट आती है, जब स्टार्ट होते हैं तो साथ में इसका SRS का जो है ना वो टेम्पलेट जो है वो भी अपलोड कर देते हैं। वो आप डाउनलोड करके पूरा टेम्पलेट उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी SRS बनानी होगी, सही है, और इसमें फिर आपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन बनानी होती है। ड्यू डेट से पहले आपने सबमिट करनी है, ये बात माइंड में रखिएगा। कोई एक्सटेंडेड डेट आपको नहीं मिलेगी, हाँ अगर मिलेगी तो फिर आपको उसकी एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप कोशिश कीजिएगा कि इसी डेट के अंदर ही आप इसको सबमिट करवा दीजिएगा। लेकिन आई थिंक सो SRS और डिज़ाइन में जो है ना वो एक्सटेंशन नहीं मिलती, टेस्ट फेस में मिल जाती है एक्सटेंशन। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप ड्यू डेट के अंदर ही इसको सबमिट करवाइएगा। और ईमेल के थ्रू तो कोशिश ही ना कीजिएगा, ईमेल के थ्रू सबमिट नहीं करवानी है आपने LMS के अंदर जाके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिर आपने सबमिट करवानी है। अच्छा जी, ये सेम जैसे आप असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं सेम वही रूल है, चूज़ फाइल पे जाना है, आपकी जो फाइल आपने बनाई होगी उसको चूज़ करना है और फिर आपने सबमिट करवा देनी है। जब सबमिट करवाएंगे तो यहाँ पे आपका जो है वो यहाँ पे सबमिटेड हो जाएगी। कुछ ही दिनों के बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर आपकी कुछ मिस्टेक होंगी तो बोलेंगे भाई इसकी जो इम्प्रूवमेंट करें, और साथ में कमेंटेड फाइल आएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा कि आपकी क्या क्या मिस्टेक्स हैं, उसको फिर आपने इम्प्रूव कर लेना है। अगर आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मार्क्स कंप्लीट आएगा। फिर भी आपकी कमेंटेड फाइल आती है, छोटी मोटी अगर मिस्टेक होंगी तो आप वो जब आपका फाइनल डिलीवरेबल होगा उसमें आपने उसको जो है करेक्ट करके सबमिट करवानी होगी। ये है आपकी जनरल अनाउंसमेंट से ही देख लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, और मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी।